प्यारे दोस्तों, बकरा ईद आने वाली है। ऐसे में बहुत से लोग बकरा खरीदने की तैयारी करने लगे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुर्बानी का बकरा कैसा होना चाहिए, उसका उम्र कितनी होनी चाहिए? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब। दोस्तों, बकरा खरीदते वक्त बस इस बात का ख्याल करें, बकरा खरीदने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है कि बकरे की उम्र 1 साल है या उससे ज़्यादा है। 1 साल से कम है, क्योंकि 1 साल से कम उम्र के बकरे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, वरना कुर्बानी का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। दोस्तों, आप जो भी बकरा पसंद करें, कुर्बानी के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि बकरे में किस भी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। बकरा पूरी तरह से सेहतमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर बकरे को कोई बीमारी होगी और उसकी वजह से वो चारागाह नहीं खा पा सकेगा, भूख नहीं लगेगी और बीमारी की वजह से बकरा बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में बकरे की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। बकरे को देखकर ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि वो बीमार है। अगर बकरा ज़ाहिरी तौर पर बीमार है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें, कुर्बानी के बकरे को चलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुर्बानी का बकरा लंगड़ाना नहीं चाहिए, उसके पैर में किसी भी तरह की चोट नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत चोट लगी होगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर चोट ज़्यादा लगी होगी तो कुर्बानी होगी ही नहीं। बकरे के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो खुद चलकर बगैर किसी के सहारे के कुर्बान गाह की तरफ पहुंच जाए, तभी उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। कुर्बानी के बकरे की आँखों भी सेहतमंद होनी चाहिए। अंधे बकरे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर बकरे की आँखों से दिखाई नहीं देता तो आप उस बकरे की कुर्बानी नहीं कर सकते। लिहाजा कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त उसकी आँखों की जांच भी ज़रूर करें। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें, अगर कुर्बानी का बकरा बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, इतना दुबला है कि उसकी हड्डियां ज़ाहिर हो रही हों, उसके अंदर गोश्त ही ना हो, तो इस तरह के बकरे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत दुबला पतला होगा तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दुबला पतला होगा तो इस कंडीशन में कुर्बानी जायज़ नहीं है। सींग जड़ से उखड़े नहीं होना चाहिए। जिस बकरे के सींग ना हो या बीच से टूट गया हो तो उसकी कुर्बानी तो जायज़ है, लेकिन अगर किसी वजह से सींग जड़ से उखड़े हुए हैं तो इस कंडीशन में बकरे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। दोस्तों, कुर्बानी के बकरे की दुम और कान दोनों ही सही सलामत होना चाहिए। अगर बकरे के दुम और कान के ज़्यादातर हिस्से सही सलामत नहीं, यानी कटे हुए हैं, तो इस कंडीशन में कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कुछ हिस्से कटे हैं और ज़्यादातर हिस्से सही सलामत हैं, तो इस कंडीशन में बकरे की कुर्बानी जायज़ है। और इस बात पर का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, अगर बकरे से ज़्यादातर दांत टूट गए हैं और इस वजह से वो चारा भी नहीं खा पा रहा है, तो इस कंडीशन में कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर ज़्यादातर दांत सही सलामत हैं और बकरा चारा खा रहा है, तो उस कंडीशन में बकरे की कुर्बानी की जा सकती है। कुल मिलाकर कुर्बानी का
बकरा पूरी तरह से सेहतमंद होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ऐब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी हम अल्लाह के लिए करते हैं। लिहाजा अल्लाह की राह में जो भी कुर्बान करे वो सही होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई ऐब नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।